हाय गाइस, आज हम पढ़ेंगे कोष्ठ के बारे में। कोष्ठ के प्रकार पढ़ेंगे और कोष्ठ पर वात पित्त कफ का प्रभाव क्या होता है वो पढ़ेंगे अष्टांग हृदय के अनुसार और आचार्य चरक के अनुसार। ठीक है। तो कोष्ठ अष्टांग हृदय के अनुसार देखते हैं। कोष्ठ क्रूरो मधु मध्यो मध्याश्यात्य समय रपि अष्टांग हृदय सूत्र स्थान के फर्स्ट चैप्टर आयुष कामीय अध्याय का 9th श्लोक। तो श्लोक का प्रत्येक शब्द का अर्थ देखते हैं। कोष्ठ क्रूर मृदु मध्यो, कोष्ठ क्रूर मृदु मध्य मध्य समय रपि। इसी प्रकार कोष्ठ क्रूर मृदु मध्य और सम वैसे ये 4 प्रकार की होती है। वायु से क्रूर, पित्त से मधु, कफ से मध्य कोष्ठ तथा तीनों दोषों की समानता से भी मध्य कोष्ठ होता है। तो जो कोष्ठ हैं वो 4 प्रकार के हैं, क्रूर, मृदु, मध्य और सम। वायु की अधिकता से क्रूर कोष्ठ होता है, पित्त की अधिकता से मृदु कोष्ठ होता है और कफ की अधिकता से मध्य कोष्ठ होता है। और जो वात पित्त कफ तीनों सम मात्रा में होते हैं तभी मध्य कोष्ठ ही होता है। वहां से भी मध्य कोष्ठ होता है। तो मध्य कोष्ठ 2 से होता है, एक तो कफ से भी होता है और वात पित्त कफ जब तीनों समान मात्रा में होते हैं तभी मध्य कोष्ठ होता है। ठीक है। अब देखिए कोष्ठ का वर्णन आचार्य चरक के अनुसार। श्लोक देखते हैं। कोष्ठा पुनरुच्यते महाश्रोता शरीर मध्यम महानिम्न आम पक्वाशय चेति परायाया शब्दस्तंत्र चरक सूत्र 11 का 48 श्लोक। तो ये कहते हैं अर्थात महाश्रोत शरीर मध्य महानिम्न अमाशय एवं पक्वाशय कोष्ठ के पर्याय हैं। पुनरुच्यते महाश्रोत शरीर मध्य महानिम्न अमाशय पक्वाशय ये शब्द के पर्याय हैं किसके? कोष्ठ के। तो हम कोष्ठ कैसे कह सकते हैं? महाश्रोत जो हमारी पूरी एलिमेंट्री कनाल है माउस से लेके एनएस तक उसे कोष्ठ कह सकते हैं। शरीर मध्य जो हमारे बॉडी का बीच का पार्ट है, मध्य पार्ट है, उसे भी कोष्ठ कह सकते हैं। महानिम्न महानिम्न को भी कोष्ठ कह सकते हैं। और अमाशय और पक्वाशय, जो अमाशय है हमारा स्टमक रीजन है उसे भी कोष्ठ कह सकते हैं और पक्वाशय को भी कोष्ठ कह सकते हैं। ठीक है। अब देखते हैं मधु कोष्ठ और क्रूर कोष्ठ स्नेह के आधार पर। अब मधु कोष्ठ और क्रूर कोष्ठ का वर्णन करना है स्नेहन के आधार पर कि किसमें स्नेहन कितनी देर में होता है और किसमें स्नेहन कितनी देर में होता है। स्नेहन मतलब अगर हम घृत पान करते हैं या फिर तेल पान करते हैं या फिर मज्जा का सेवन करते हैं तो उनसे क्रूर कोष्ठ में कितने दिन में स्नेहन हो जाएगा, मतलब स्निग्ध हो जाएगा, पूरी बॉडी में स्निग्धता आ जाएगी। और जो मधु कोष्ठ है उसमें कितने दिन में स्निग्धता आ जाएगी। ठीक है। तो देखते हैं। मधु कोष्ठ त्रिरात्रेण स्नेहयते अच्छ उपसेव्या स्नेहयते कुर कोष्ठ सप्त रात्रेण मानवा। इसका रेफरेंस है चरक सूत्र स्थान 13 अध्याय जिसका नाम है स्नेह अध्याय, उसका 65 श्लोक। तो केवल अच्छ स्नेह पान करने से मृदु कोष्ठ व्यक्ति 3 दिन में और क्रूर कोष्ठ व्यक्ति 7 दिन में स्निग्ध हो जाता है। तो अच्छे स्नेह पान करने से सिर्फ अच्छे स्नेह का मतलब होता है सिर्फ स्नेह का पान किया है, उसमें कुछ भी मिलाया नहीं है, सिर्फ शुद्ध स्नेह का पान किया है, जिसकी शुद्ध घृत, शुद्ध तेल, शुद्ध वसा, शुद्ध मज्जा इसका पान किया है। तो करने से मृदु कोष्ठ व्यक्ति 3 दिन में, जो मृदु कोष्ठ व्यक्ति है, जो मृदु कोष्ठ है जिसका, वो व्यक्ति 3 दिन में स्निग्ध हो जाएगा, 3 दिन में उसका स्नेहन हो जाएगा। और जो क्रूर कोष्ठ व्यक्ति है उसका 7 दिन में स्नेहन होगा। मृदु कोष्ठ का 3 दिन में और क्रूर कोष्ठ का 7 दिन में स्निग्ध हो जाएगा। ठीक है। अब देखेंगे मृदु कोष्ठ का लक्षण आचार्य चरक के अनुसार। तो गुड़ इक्षु रसम मस्तु क्षीर उलोडितम दधि पायसम कृष्णा सर्पी काश्मीर त्रिफला रसम द्राक्षा रसम पीलू रसम जल उष्ण मथापि च मथम व मध्यम व तरुणम पीवित्वा मृदु कोष्ठम विरेचते। तो गुड़, ईख का रस, दही का पानी, दूध, मथा हुआ दही, खिचड़ी, घृत, गंभार, त्रिफला, मुनक्का और पीलू का रस या क्वाथ गरम जल या पीलू का रस या क्वाथ या गर्म जल या नूतन मदिरा पी लेने से ही मृदु कोष्ठ व्यक्ति को विरेचन होने लगता है। तो अगर व्यक्ति का कोष्ठ मृदु है तो अगर वो गुड़ खाता है या ईख का रस, गन्ने का रस खाता है या दही का पानी खाता है या फिर दूध पीता है या फिर मथा हुआ दही खाता है यानी कि मट्ठा खाता है या फिर खिचड़ी खाता है या फिर घी खाता है या फिर गंभार एक फल होता है वो खाता है या फिर त्रिफला खाता है या फिर मुनक्का खाता है या फिर पीलू का रस या क्वाथ खाता है, पीता है, तो या फिर गर्म जल पीता है, तो यह नूतन मदिरा, नई मदिरा जो अभी अभी बनी हुई मदिरा है, बनी बनी मदिरा यानी कि अल्कोहल है, वो पीता है तो उससे मृदुकोष व्यक्ति का विरेचन होने लगता है। तो मृदुकोष व्यक्ति को विरेचन हो जाएगा। विरेचन मतलब अधोमार्ग से मल का निशरण हो जाएगा। अधोमार्ग मतलब एनस से जो मल जैसे कि फीकल मैटर या स्टूल पास होता है वो वाटरी स्टूल पास होने लगेगा, विरेचन हो जाएगा। ठीक है। अब है क्रूर कोष्ठ का लक्षण। विरेचयंती न तानी क्रूर कोष्ठम कदाचन भवती क्रूर कोष्ठो ग्रहणी उत्थ उलवड़ा अनिला। तो ऊपर बताए हुए गुड़, गन्ने का रस आदि का द्रव्य क्रूर कोष्ठ वाले व्यक्ति को भी विरेचन नहीं कराते हैं। अगर ऊपर वाले द्रव्य जो बताए गए
हैं, ये अभी हमने जो पढ़े थे, जैसे कि ईख का रस, दही का पानी आदि, अगर ये क्रूर कोष्ठ व्यक्ति खाता है तो क्रूर कोष्ठ व्यक्ति को विरेचन नहीं होगा, यानी कि अधोमार्ग से मल का निसरण नहीं होगा, यानी कि स्टूल पास नहीं होगा, जो लूज मोशन कह सकते हैं उसको, वो नहीं होंगे अगर क्रूर कोष्ठी ये सब ऊपर जो बताया गया ये सब खाता है। और क्रूर कोष्ठी में जो होता है, ग्रहणी में वायु की अत्यंत प्रधानता होती है। तो आचार्य चरक के अनुसार क्रूर कोष्ठ में वायु की अत्यंत प्रधानता होती है। ठीक है, अब देखते हैं मृदु कोष्ठ व्यक्ति में क्या होता है। वात पित्त कफ का कंपोजिशन तो देखते हैं। उदीर्ण पित्त अल्प कफा ग्रहणी मंद मारूता मृदु कोष्ठस्य तस्मात् सा सुबरेचो नरा स्मृता। तो मृदु कोष्ठ व्यक्ति की ग्रहणी में पित्त की प्रधानता होती है, कफ और वायु बहुत अल्प होते हैं, इसलिए वह व्यक्ति सुखपूर्वक विरेचन कराने योग्य होता है। तो मधुकोष व्यक्ति एकदम इजीली विरेचन कैसे कर देता है ये सब चीज़ खाने से, उसका रीज़न ये दे रहे हैं कि मधुकोष व्यक्ति की ग्रहणी में पित्त की प्रधानता होती है। उदीर्ण पित्ता अल्प कफा, उदूर की अल्प कफा ग्रहणी मंद मारूता। तो उदीर्ण पित्ता मतलब कफ की बहुत अधिकता होती है, कफ बहुत कम हो, सॉरी, उदीर्ण पित्ता मतलब पित्त की बहुत अधिकता होती है, कफ कम होता है, और जो मारूद यानी कि वायु है वो भी कम होती है। मधुकोश तस्मा से सुविरेचित तस्मता, इसलिए वो इजीली विरेचन कर देते हैं। हमने देखा क्रूर कोष्ठी में जो होती है, ग्रहणी में वायु की अत्यंत प्रबलता होती है, और मृदुकोश में मृदुकोश में वायु की अल्पता होती है, कफ की भी अल्पता होती है, और पित्त की बहुत ज़्यादा अधिकता होती है, इसलिए मृदुकोश व्यक्ति इतनी जल्दी विरेचन कर देता है। अब हम आचार्य श्री के सिर्फ 2 पॉइंट देखेंगे, इसको डिटेल में डिस्कस हम आगे आने वाली वीडियोस में करेंगे कि आचार्य शुष्क ने मृदु कोष्ठी, जो मृदु कोष्ठ है उसमें बहुपित्त बताया कि पित्त बहुत ज़्यादा अमाउंट में मृदु कोष्ठी में, और क्रूर कोष्ठी में बहु बात बताया। आचार्य चरक ने क्या बताया, मृदु कोष्ठी में पित्त बहुत ज़्यादा अमाउंट में है, और अल्प कफ अब बात है, अल्प कफ है, अल्प बात है। लेकिन आचार्य शुश्रुत कह रहे हैं मृदु कोष्ठी में सिर्फ बहुपित्ता है और क्रूर कोष्ठी में बहुबात शेष में है। तो गाइज ये था गोष्ठ का वर्णन आचार्य चरक के अनुसार, आचार्य बागभट्ट के अनुसार, यानी कि अष्टांग हृदय के अनुसार। गाइज इससे पहले वाली वीडियोस में हम बहुत सारे टॉपिक्स कवर कर चुके हैं, वात के, पित्त के, और त्रिवेद दोषों की गति के, और आयुर्वेद के 8 अंग का कंपैरिजन, उनका क्रम, बहुत सारी वीडियोस, जठराग्नि की, प्राकृत विकृत, वात के कर्म, दोष रोगों का मूल कारण, दोष प्रकोप के कारण। तो ये सब आप जाके वीडियोस चेक कर सकते हैं, सुन सकते हैं, रीड कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं, जैसा भी आपको कंफर्ट हो वैसा कर सकते हैं। ओके गाइज, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, जय हिंद, जय भारत।